ni sa ni pa ma ga ma tha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। प्रणाम, सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। प्रणाम मैम, आपका भी स्वागत है। आज हमारे साथ सेंटर फॉर एनिमेशन डिपार्टमेंट के समन्वयक कावेरी मैम हमारे साथ है। तो उनके साथ हम विश्वविद्यालय में जो एनिमेशन का कोर्स चलता है उनके बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या है। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि इस विभाग की स्थापना हुई तो उसके बारे में आप हमको थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ और क्या उद्देश्य था इसके बारे में। ठीक है, बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। यहाँ के सारे विभाग जो हैं उनकी संरचना या उनकी स्थापना बहुत ऊंचे उद्देश्यों को लेकर की गई है। बिल्कुल। तो एनिमेशन डिपार्टमेंट है जो उसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर था, वो चल रहा था आई थिंक 2002 से वो चल रहा था। उसके बाद 2008 में इसकी स्थापना हुई है। तो उसमें हमने 1 ईयर का डिप्लोमा था विजुअल इफेक्ट्स का, वो स्टार्ट किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर और कोर्सेज डेवलप होते गए। सर्टिफिकेट कोर्स भी आए थे बीच में, और फिर अभी 2 साल से बी-वॉक एनिमेशन और दूसरे कोर्स। जो सर्टिफिकेट वाले जो कोर्स आए थे, मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कुछ आए थे, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि ये बच्चे 6 महीने में इतना अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ। तो 6 महीने में ही इनको हम जॉब में रख लेते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री की डिमांड काफी अच्छी आती थी और हम लोग उसको फुलफिल कर पा रहे थे। 6 महीने में ही वो हो पा रहा था। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन की खासियत है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा है। तो उस हिसाब से काफी हमारे पास स्टूडियोज की डिमांड आती है बेंगलोर से, पूना से, मुंबई से। तो उसको फुलफिल करते हुए कि हमें लगा कि इंडस्ट्री ने भी कहा कि आप 1 वर्ष जो है कराने उसको ब्रेक कर दीजिए, 2 कोर्स हो जाएंगे, तो फिर जल्दी से स्टूडेंट एंटर हो पाएंगे इंडस्ट्री में। तो ये उद्देश्य था उस टाइम। और फिर दूसरा बात ये है कि मैम जैसे कौन कौन से कोर्स हम लोग ऑफर करते हैं इस टाइम? इस टाइम हमारे पास 2 कोर्स हैं। एक तो है डिप्लोमा इन विजुअल इफेक्ट्स कंपोजिटिंग, ये 1 वर्ष का कोर्स है। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं आगे कैरियर को लेके, और 12वीं करके कोई भी छात्र इसमें एडमिशन ले सकता है और आगे इसको परस्यू कर सकता है। इसमें आगे कोई ये जरूरी नहीं कि आपके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम हो, जैसे आपके पास साइंस है या कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम हो उसको भी लेके आप इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी होनी चाहिए और थोड़ा पैशन हो, फिल्मों में कुछ इंटरेस्ट हो, देखते हो फिल्में तो काम का पैशन इसमें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा कोर्स है हमारा बी-वॉक एनिमेशन, यानी कि बैचलर इन वोकेशन इन एनिमेशन। ये भी डिग्री प्रोग्राम है। ये यूजीसी ने अभी 3-4 साल हो गए इसको लॉन्च किया है। ये कोर्स पूरा स्किल बेस्ड है, वोकेशन मीन्स स्किल। तो उसमें जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल कोर्स है ये। इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं। और एक और इसमें फ़ायदा है, इसमें NSQS का जो है स्किल का लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। जैसे आफ्टर 6 मंथ्स एक लेवल मिलेगा, फिर आफ्टर 1 ईयर एक मिलेगा, फिर आफ्टर 2 ईयर्स लेवल मिलते हैं। इसमें ऐसा भी है कि शायद 1 साल के बाद आप जाते हो तो 1 ईयर का डिप्लोमा वो लेके जा सकता है। 2 साल के बाद वो जाएगा तो एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसको। और 3 साल कंप्लीट करता है तो डिग्री वो इंडस्ट्री में काम करके वापस एंट्री भी ले सकता है। अच्छा। और ये काफी अच्छा बेनिफिट है। एक्चुअली ये स्टूडेंट ओरिएंटेड पूरा कोर्स प्लान किया गया है और बहुत ही अच्छा स्किल बेस्ड है टोटल। और इसकी कोई खासियत जैसे इसमें हम क्या क्या और पढ़ाते हैं? अच्छा, इसमें एक मैं बहुत आपको बताना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन में जितने भी कोर्सेज हम कराते हैं वो एनिमेशन में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, जैसे विजुअल इफेक्ट्स है, 3D एनिमेशन है, और एक प्री प्रोडक्शन है। तो मैट पेंटिंग है जिसमें कि स्टोरी बोर्डिंग होती है, एनिमेटिक्स तैयार किए जाते हैं। ये सब बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी कॉलेजेस हैं, ये एक एरिया को लेके कोर्स डिजाइन करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कराते हैं। लेकिन हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो एनिमेशन डिपार्टमेंट है, इसमें हम ये सारी तीनों मेन जो एरियाज हैं ये लेके कोर्स कराते हैं,
ताकि बच्चे का जो कैरियर प्रोस्पेक्ट है वो वाइड हो जाता है, बढ़ जाता बढ़ है, किसी जाता फील्ड में अपना वो कैरियर बना सकता कैरियर है। बना सकता है। तो बीवॉक एनिमेशन में भी हम ये तीनों चीजें लेके चलते हैं, तीनों एरियाज लेके चलते हैं और फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन उसको कराते हैं। इसमें एज अ जर्नलिस्ट भी वो स्टूडियो में काम कर स्टूडियो सकते में काम हैं। कर सकता है, बिल्कुल। और मैम जैसे ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय नाम है और इसमें हम एनिमेशन जैसा टेक्निकल कोर्स चला रहे हैं, हाँ। तो कैसा मतलब एक संयोग है, मतलब इस तरह से कैसा पॉसिबल है, तो उसके बारे देव में कुछ संस्कृति बताइए। विश्वविद्यालय एक्चुअली जो हमारे पैटर्न फाउंडर हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी शर्मा जी, उनके सपनों का विश्वविद्यालय है। उनकी ही संकल्पना और उनके ही पूरे उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई है। तो उसमें उन्होंने जो है कला के क्षेत्र में गुरुदेव ने जो सप्त क्रांतियां बताई हैं, उसमें कला का क्षेत्र भी आता है और उसमें कैसे जो है आजकल मीडिया में अलग अलग तरह की भ्रांतियां, वो थोड़ा सा मिसगाइडेड वे में अगर हम फिल्में देखें, टीवी देखें तो वो दिखने में आता है। उसी में इसमें मीडिया का ये एक्चुअली कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, तो वही अच्छे उद्देश्य लेके कि कुछ अच्छा कंटेंट हम क्रिएट करें। और दूसरा एक बड़ा उद्देश्य है कि हमारा जो युवा वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास से आता है, जो गायत्री परिवार का है या अदर देन गायत्री परिवार है, वो भी इसमें एडमिशन लेके और कम पैसों में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे और अच्छा कैरियर बनाए। जैसे बाहर के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा बहुत होती है, ज़्यादा। अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है और थोड़े वैसे इनको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, जी, मतलब कम टाइम में अच्छे हम कोर्स करके जॉब पा सकते हैं, तो उसमें उनके लिए कंपेयर करें तो फीस काफी नॉमिनल है। हम लोग मेंटेनेंस फीस ही लेते हैं यहाँ पे और वर्क जो प्रैक्टिस आवर्स है वो अपना लगभग 12 आवर्स का प्रैक्टिस कराया जाता वो है। बाहर के इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी बाहर नहीं तो आप 2-3 घंटे का सेशन और एक्स्ट्रा उनको और काम करना है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता एक्स्ट्रा है पे उनको। करना पड़ता है। मतलब पैसे देने के बाद वो एक्स्ट्रा टाइम काम कर सकता है सिस्टम पे, वही बुक करना पड़ता है 2 दिन पहले, ऐसा सुना है मैंने, बच्चों से फीडबैक बिल्कुल आता सही है। आपने सुना है। और इसमें हमारे पास 2-3 प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारी फैकल्टी सब ये, क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है तो फैकल्टी यहीं स्टे करते हैं, तो दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम विद द Time ज़्यादा दे स्टूडेंट्स, बहुत पाते हैं। टाइम ज़्यादा देते हैं। और सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इतना अच्छा सीरीन, ग्रीन सीरीन और एक डिवाइन एनवायरनमेंट है, जी। ये भी बहुत ही क्रिएटिविटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और साथ में योगा है और हाँ, योगा है, ध्यान है, गीता है, ये भी बच्चों को ये शायद सारे, हाँ, कराते हैं हम लोग। बिल्कुल कराते हैं। और इसमें हेल्थ जो इशू जो लॉन्ग टाइम का जैसे रहता है, हेल्थ को हाँ। कैसे मेंटेन एक्चुअली एनिमेशन की फील्ड में क्या होता है, थोड़ा बर्नआउट रेट ज़्यादा होता है। हमें 12 घंटे अगर हम स्टूडेंट को बिठा रहे हैं तो स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। थोड़ा उसको अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा है, ध्यान है, उसके बाद और भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड लाइफ मैनेजमेंट के हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफर करती है हर बच्चे गीता को। ध्यान देवी, हाँ, गीता ध्यान में चांसलर सर ध्यान और गीता की कक्षाएं लेते हैं और उसमें पर्सनल अटेंशन देके स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं कि कैसे वो अपने को ये सब बढ़ाएं। चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं भी 2009-10 का स्टूडेंट हूँ, अच्छा, तो मैं भी जब यहाँ से जॉब करने गया था इंडस्ट्री में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम लोग वहाँ पे काम करते थे तो और स्टूडियो के और जगह के बच्चे आते थे, वो भी काम करते थे, तो हम लोग बिना कुछ गंदी आदत के लॉन्ग टाइम हम बैठ के काम कर लेते थे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, मतलब बैठ के हम काम कर लेते थे, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता था। और दूसरे बच्चों को मैं देखता था हर 2-3 घंटे में कुछ स्मोकिंग और ये वो, तो वहाँ पे हमारे सुपरवाइजर ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, अच्छा, बिना कुछ ये सब की आप इतना लॉन्ग टाइम तक कोई बैठ के भी कैसे ऐसी काम कर आपको लेते हो। गलत हैबिट नहीं लगी। हाँ, ये सब चीज़ें उसका बहुत बड़ा कारण मोहन ये है कि हमारे यहाँ का जो रूटीन फॉलो करता है, जो स्टाइल ऑफ लिविंग है विश्वविद्यालय के अंदर, वो बच्चों के व्यक्तित्व परिष्कार में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चाहे वो एनिमेशन का स्टूडेंट हो, योग का हो, धर्म विज्ञान का हो, किसी भी कोर्स का हो। फिर अपने यहाँ एनिमेशन में तो और भी कई चीज़ें हम उनको बताते हैं, जैसे स्वाध्याय टेबल हमने लैब में अंदर रखा है। कहीं भी स्ट्रेस में आते हैं तो अपना वो सर्कल उन्होंने स्टडी सर्कल्स बना रखे, उसमें अपना कुछ भी छोटी बुक्स लेके डिस्कस करते हैं। उसके अलावा डेली मेडिटेशन इन द लैब भी, लैब के अंदर भी उन्हें कराया जाता है। तो बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ, उसके अलावा आउटडोर इंडोर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, इतनी सारी होती है कि वो फिर उस चीज़ों में ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान ज़्यादा देना। तो वो बैलेंस वे में पूरा उनका सिस्टम चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो इंटरनेशनल एम्यूज़ और इंडस्ट्री के जो
हमारे रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, इंडस्ट्री का इसमें जो ओरिएंटेशन है काफ़ी अच्छा मैं कहूँगी माना जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन में, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छे टाइप्स हैं, इंटरनेशनल भी टाइप्स हैं, हमारे पोलैंड से हैं और हंगरी से हैं, बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा प्रोफेसर डेनियल हैं और भी कई एक्सपर्ट्स हमारे आते हैं। अभी फ़िलहाल ही 2020 में ही 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ एक वर्कशॉप रोबोटिक्स की और उसकी प्रिंटिंग से रिलेटेड उसकी अभी ऑर्गेनाइज हुई थी। तो उनका पूरा जो है योगदान हमारे स्टूडेंट्स को जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के उनका मिलता है। इसके अलावा मुंबई से हमारे पास फेमस स्टूडियो ऑफ एनिमेशन है, जो कि सबसे पुराना स्टूडियो है मुंबई का पोस्ट प्रोडक्शन के फील्ड में, तो उससे काफ़ी पुराना हमारा संबंध है और काफ़ी अच्छा उनका सपोर्ट हमें मिलता है, चाहे बच्चों की ट्रेनिंग हो या 2013 से उनका है, उनका हमारे यहाँ मिलता है। हर साल बच्चों को वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देना, उसके बाद प्लेसमेंट देना, उसमें उनका अच्छा रोल है। उसके अलावा इनोवेटिव स्टूडियो है, रेजोनेंस है, उसके अलावा बेंगलोर पूना में भी कहीं है, वेदा कॉलेज ऑफ एनिमेशन है पूना में, उनसे भी टाई अप है हमारा, तो वो फिर काफ़ी अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जितने भी स्टूडियोज हैं फिल्म के और ये सब के सभी स्टूडियो में हमारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा जी। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है कि आप यहाँ पे पढ़ने के बाद तो डायरेक्ट स्टूडियो वाले आके उनको ले जाते हैं, वहाँ पे जॉब के लिए ले जाते हैं। और प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ा बताइए डिपार्टमेंट का। प्लेसमेंट तो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन का। प्लेसमेंट पे हम लोग शुरू से ही एक्चुअली स्टूडेंट्स को फ्रॉम द डे वन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कि उनको डेडलाइंस को कैसे फेस करना है, जो है जो स्टूडियो में एनवायरनमेंट कैसा रहता है, वहाँ पे अपने सुपरवाइजर से कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे वर्क करना है, कैसे शॉर्ट्स मिलेंगे, कैसे उनको करना है, डेली प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये उनको स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है। तो वो चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो स्किल है उनका वो डेवलप हो जाता है, वो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 100% प्लेसमेंट होता है। कोई अगर हमारा स्टूडेंट ऐसा है जो हायर एजुकेशन में जाना चाहिए या खुद ही ड्रॉप करे तो वो एक विकल्प अलग एक हो जाता है, अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। और इंडस्ट्री का बहुत अच्छा उसमें रोल अदा होता है, बीच बीच में एक्सपर्ट्स आते रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वीएफएक्स में क्या चल रहा है, 3D में क्या चल रहा है। एल्यूमिनाई है उनसे बहुत एल्यूमनाई अच्छा भी आते रिलेशन हैं, है, एल्यूमनाई भी आते हैं, तो वो भी पूरा वो इंडस्ट्री का फीडबैक भी हाँ। जैसे देते हैं सुना है तो। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में आती है तो थोड़ा सा अलग हट के नॉर्थ इंडिया में है, तो स्टूडेंट को उतना वो नहीं रहता। फिर हम इंडस्ट्री विजिट भी इनको कराते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता रहता है। मतलब इतना यहाँ इतना दूर रहते हुए इंडस्ट्री से देखा जाए तो इंडस्ट्री मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, मतलब दूर दूर है, फिर भी वहाँ के स्टूडियो वाले यहाँ आकर के बच्चों को ले आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा इसलिए ले जाते हैं वो। उसका ये कारण रहता है कि क्वालिटी एक अच्छी मिलती है स्टूडेंट्स में, उनका कंडक्ट अच्छा होता है, स्किल्स जो है वो दे आर स्टूडेंट आर वेरी क्लियर अबाउट देयर, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है कि हमें ये 3D करना है तो 3D करना है, VFX करना है तो VFX में जाना है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। और फिर मैं ये कहूँगी कि ब्लेसिंग्स ऑफ आवर प्रेटेंट फाउंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो गाइडेंस ऑफ हमारा जो मैनेजमेंट है प्रोवीसी सर का है, वो अच्छे से हर लेवल पे हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें हर चीज़ में किसी भी चीज़ को प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो बहुत ही हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और फिर अच्छा हर चीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाती है। जैसे कुछ विद्यार्थी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आपकी उनसे बात होती होगी, तो उनका फीडबैक कुछ बताइए, जो यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे उनका अनुभव बताइए कि कैसा उनका अनुभव है। अनुभव बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एल्यूमनाइज का हमारे पे अभी तक फ्रॉम 2008 टिल टुडे we have the whole record of the alumni students of animation, including their email IDs, the company where they are working, their designation. If it is changing, we update that also. तो ये एक चीज़ अच्छी है कि एल्यूमनाइज का अच्छा रिकॉर्ड है, इसी वजह से हम लोग उसको टाइम टू टाइम उनसे पूरा कांटेक्ट में रहते हैं, और उनसे किसी भी मामले में, जैसे अभी बीवॉक से रिलेटेड हमें फीडबैक चाहिए था, तो वो फॉर्म वगैरह हमने उनको भेजे, तो वहाँ से फिर वो फीडबैक उनका आया, तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है।
दूसरा कोई इंडस्ट्री में जैसे कोई नए प्लगइन्स आ रहे हैं, कोई नए सॉफ्टवेयर आ रहा है, या कोई नई चीज आ रही है, या कोई सीन चेंज हो रहा है, तो वो भी हमें अपडेट कुछ नया टेक्नोलॉजी कुछ आया है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, तो वो हमें फिर इन्फॉर्म करते हैं, और उसका फायदा उसी हमें हिसाब ये से हम मिलता लोग है। सिलेबस डिजाइन करते हाँ, हैं। हम हर सेमेस्टर में अपने सिलेबस को अपडेट करते हैं, जी जी। तो ये एक बहुत अच्छा है कि अपडेट होता रहता है, तो हमारा पूरा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही जहाँ सिलेबस। तक मुझे पता है कि जितना सिलेबस हम लोग चेंज अपडेट करते हैं हर साल, उतना नहीं होता है। जैसे मैं भी थोड़ा बाहर जाता हूँ कभी कभी लेक्चर लेने या फिर क्लास के लिए, तो उनका जो सिलेबस है 2 साल पहले वो वही रहता है। नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी सेमेस्टर तो उसको अपडेट करते हैं। क्रिएटिव वॉइस ऑफ डीएसओबी, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मोहन, हमारे एनिमेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंपस में जितने फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, गणेश उत्सव हो, उसके अलावा बहुत से फेस्टिवल्स होते रहते हैं, सारे इंडियन और वैसे फेस्टिवल हम लोग यहाँ मनाते हैं, तो उसमें एनिमेशन के स्टूडेंट्स डेकोरेशन से लेके उसको ऑर्गेनाइज करने वाली टीम में शामिल रहते हैं। तो ये एक उनका अलग ही पर्सनैलिटी का पक्ष उसमें डेवलप होता है, जिसमें चीज़ों को अच्छे से सोसाइटी में रह के हैंडल करना, क्रिएटिविटी के माध्यम से उनको एग्जीक्यूट करना, यही स्किल उनका जब वो स्टूडियोज में जाते हैं, तो वहाँ वो केवल एक मैकेनिकल माइंड लेके सिर्फ अपने शॉट को ही नहीं करते हैं, वहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कि कई बच्चों ने वहाँ पे अपने स्वाध्याय मंडल भी स्टार्ट किए हैं स्टूडियो में, या फिर जब जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ पर अपना यज्ञ करना है, या उसमें और सोशल वर्क करना, वो जन्मदिन मनाना, विवाह दिन मनाना, ये सब करते हैं, और सोसाइटी में भी जाके वो पूरा उसको करते हैं। जैसे पिछली उसमें लास्ट ईयर की बात है, मुंबई में एक बड़ा फेस्टिवल हुआ था जिसमें चांसलर सर गए थे, तो उसमें पूरा डेकोरेशन का काम और उसको अच्छे से उसकी प्लानिंग और वो सब, उसमें अपनी टीम शामिल थी स्टूडेंट्स की, तो ये एक अच्छा पक्ष है। तभी चांसलर सर ने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन को कहा है कि दिस इज द क्रिएटिव वॉइस ऑफ डीएसओबी। मैम, जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। योग्यता जो है वैसे तो इंटरमीडिएट है, अगर बीवॉक या डिप्लोमा में आपने आना है, उसमें भी कोई स्ट्रीम का कोई बाउंडेशन नहीं है, फिर भी अगर आपके पास ड्राइंग और इंग्लिश और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो आपको जल्दी अच्छा एडमिशन जल्दी से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें थोड़ी सी एवरेज स्थिति में हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोर्स के स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स हैं उसमें बेसिक इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर और ड्राइंग, इनकी दोनों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और इंग्लिश का थोड़ा सा अपने एफर्ट से उसको तो अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर सब इंग्लिश में होते हैं। जी बिल्कुल। और मैम, जैसे हम लोग इंटर्नशिप कराते हैं जी, तो हम लोग 2 इंटर्नशिप कराते हैं, एक तो सोशल इंटर्नशिप होता है और टेक्निकल इंटर्नशिप होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए। ठीक है। इंटर्नशिप जो हमारी टेक्निकल इंटर्नशिप है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसमें जो हमारे स्टूडियोज हैं जो मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, जैसे पूना में, बेंगलोर या मुंबई में, तो वहाँ पे 2 मंथ्स के लिए स्टूडेंट्स को पहले भेजा जाता है, उनसे हमारा ऑलरेडी टाई अप होता है, वो भी स्किल बेस्ड के आधार पे स्टूडेंट्स को लेते हैं इंटर्नशिप के लिए भी, पहले देखते हैं किसका क्या स्किल है, उसके अकॉर्डिंगली वो लेते हैं, फिर इंटर्नशिप के बाद एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट फिर वो प्लेसमेंट पे उनको हायर करते हैं। और सोशल इंटर्नशिप है वो गायत्री परिवार के जहाँ प्रज्ञा केंद्र है, शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर योग से रिलेटेड कार्यक्रम है, एंटी एडिक्शन रैलीज हैं, यज्ञ हैं और दीप यज्ञ हैं, इनके माध्यम से दीवार लेखन के कार्यक्रम हैं, इनमें बच्चों की भागीदारी रहती है, इनसे इनका मनोबल और इनका जो है पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ग्रूम होके निकल कर बाहर आती है। तो इसमें तो मोहन आपका भी अनुभव रहा होगा जरूर। हम लोग भी 2010 में गए थे, अच्छा, बुलंदशहर गए थे, तो उसमें हमने ये सीखा कि कम सुविधाएं में अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे डालना, और उसमें स्टूडेंट को खुद ही सब अरेंज करना होता है, जो भी साधन सुविधा रहते हैं, और लेक्चर भी देना है, उसमें रैली भी निकालनी है, फिर उसको अच्छे से हर चीज को बैलेंस करके चलना होता है। नेक्स्ट क्या, वो इतना ही था ना? हाँ, बस इतना आगे बहुत बताने आपने आगे बोल उसके बाद और कुछ बोला था? विजन और बोला, हाँ, भविष्य की योजना है आपकी। भविष्य, हाँ, भविष्य चल रहा है ना? हाँ,
तो मैम डिपार्टमेंट की हमारे भविष्य की क्या योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भविष्य की योजनाएं में हम लोग कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्रज्ञा टेस्ट मोशन ग्राफिक्स हैं। जैसे हमारे जो पैटर्न फाउंडर हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इनकी काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं। जैसे बच्चों से रिलेटेड बाल निर्माण कहानियाँ हैं, प्रज्ञा पुराण की स्टोरीज हैं जो कि छोटी छोटी और उनमें बहुत ही गूढ़ अर्थ और बहुत ही सिंपल वे में दर्शाए गए हैं। उनको लेके प्रज्ञा टेल्स का प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो चुके हैं, उस पर वर्क चल रहा है। कुछ तो मेरे ख्याल से रिलीज भी हुए हैं। रिलीज भी हुए हैं। और इसके अलावा जैसे पीजी इन एनिमेशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म मेकिंग है, इसमें और नए फिल्म मेकिंग में नए कोर्स स्टार्ट करना, तो ये है। और एक मैं कहना चाहूँगी कि एक अपकमिंग हमारा कोर्स आ रहा है ऑनलाइन एनिमेशन कोर्स। ये जो है हमारा 5 वीक्स का कोर्स है। इसमें अभी 2 कोर्स हम अभी हाल फिलहाल में ही हमने लॉन्च किया है। तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 3 अगस्त से। तो इसमें क्या क्या टॉपिक क्या रहेगा, किस टॉपिक में हम करने वाले हैं? हाँ, इसमें 2 टॉपिक हैं, एक तो रोटोस्कोपी है और दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो इसमें एनीबडी कैन ज्वाइन, बहुत अच्छा कोर्स है। आप घर बैठे अपने जो भी लैपटॉप कंप्यूटर है उसके माध्यम से आप इसमें स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन एंड वीएफएक्स की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dsvb.ac.in से जुड़ सकते हैं और किसी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रणाम सभी को, धन्यवाद।